वेलकम टू शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रेशन के ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक्चुअली मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स कंप्लीट हो गया था, तो अब हम लोग मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की, है ना। क्या आ रही थी डिमांड कि सर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराओ, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, हम तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बता देते हैं तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इंटीग्रेशन के ट्रिकी क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेंगे हम लोग इसमें, है ना। तो ट्रिकी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो देखो आप थोड़ा सा इसको, है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं, ना। ध्यान से देखो आप इसको, है ना, ध्यान से देखना है आपको। देखो जैसे कि अब ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, दो क्वेश्चन। अब इसका बेस क्या है, मैं आपको पहले बेस बता देता हूँ इसका, है ना। देखो बेस ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास एक यहाँ बता देता हूँ, देखो मैं आपको, जैसे सपोज़ आपको ये पता है कि f इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, है ना। ये अगर इंटीग्रेट करना हो आपको तो क्या कर पाओगे आप इसको इंटीग्रेट, है ना, बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो f इंटू जी का ये क्या लिखा हुआ है बेटा, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना। दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। थोड़ा समझो आप, ध्यान दो। जैसे अगर प्रोडक्ट रूल लगा दूँ मैं इसमें तो ये आ जाएगा वापस से, देखो ये डी एक्स तो ये लिखा हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ मैं, देखो तो एफ एज इट इज आएगा, जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी एज इट इज आएगा एफ का डिफरेंशिएशन। तो दिस इज द नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डॉट जी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एफ जी हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ओके, है ना, समझ में आई ना बात, है ना। तो सिंपल सी बात थी ना। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्यों करा रहे हो सर आप हमको, है ना। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो बहुत फ़ायदा होगा इससे ना। थोड़ी देर देखो, अभी रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन मैं इससे करा सकता हूँ। कैसे, देखो ये कंसेप्ट जो बताया ना मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर सपोज़ मैंने मान लो कि मैंने सपोज़ जी एक्स की वैल्यू क्या ले ली, मैंने यहाँ पर e की पावर x ले ली, है ना, एक फंक्शन ले लिया मैंने जी एक्स। तो जो आपका जी डेस एक्स होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन भी इसका यही होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर x। एफ एक्स की जगह तो एफ एक्स ही रहेगा। जी डेस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर x, और जी एक्स भी e की पावर x है, यहाँ पर आएगा एफ डेस एक्स। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ एफ था ना वहाँ एफ ऑफ एक्स कर लिया, और जी डेस को जी डेस एक्स लिख लिया, जी को जी एक्स लिख लिया, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जी एक्स क्या लिया है आपने, e की पावर x। तो आपको ये जाना पहचानी चीज़ मिली ना यहाँ पर, देखो e की पावर x इन, और ब्रैकेट में क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ एक्स एफ डेस एक्स, है ना। याद आया आपको, अब देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ आ गई इससे। ये याद आ गया होगा आपको, आपने किया ही होगा आपने पहले तो। लेकिन आपने सिर्फ इसको, आपको क्या बता देते हैं ना, देखो टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ ये डायरेक्ट बता देते हैं ना, बुक्स में भी डायरेक्ट लिखा रहता है ये, लेकिन ये आया कहाँ से कोई नहीं बताता ये, है ना। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये आया कहाँ से, ये ट्रिक जो बनी है कैसी बनी है। देखो तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इसका यूटिलाइज मैं दोनों क्वेश्चन में कर सकता हूँ, है ना। कैसे, देखो जैसे सपोज मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ। देखो कैसे, इसी से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो लिखे हैं ऊपर, है ना। देखो कैसे होंगे आप समझो। यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखना अब यहाँ पर, है ना, सभी लोग। ln x को t रख देता हूँ। ln x का मतलब मालूम ही आपको, नेचुरल लॉग होता है, जिसमें बेस कितना होता है बच्चों, e होता है। तो log x हो जाएगा t, इसको t पुट कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का, है ना। तो आते ही आपको करे ही होंगे आपने। तो यहाँ से बेटा एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर t आ जाएगी, है ना। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दो। ये x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो t के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने, तो dx की वैल्यू बच्चों क्या आ गई यहाँ पर, e की पावर t dt, e की पावर t dt। अब वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन, इसको आपने क्या ले लिया था, t लिया था, तो साइन t आ जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस t, ln x की जगह t आते जाएगा, ठीक है ना। और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर t dt। आपको ये वाला फॉर्मेट मिल गया क्या, देखो सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, e की पावर x एफ ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये कब होता है, देखो एफ एक्स और यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन टी का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस टी होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, साइन टी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन टी रख दो, और e की पावर x की जगह e की पावर t आ जाएगा प्लस c, है ना। ये आपका आंसर आ सकता है अगर आप t की वैल्यू रख दोगे तो, है ना। तो t की वैल्यू रख दो आप। अच्छा साइन t की जगह तो क्या आ जाएगा, अच्छा e की पावर t है ना,
तो ई की पावर टी की जगह तो एक्स कर दो डायरेक्ट, आप यहाँ से देख लो, है ना। और साइन टी, टी की जगह क्या रख दो, ln टी को आपने क्या लिया था, ln x लिया था, है ना, प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो हो गया ना ये क्वेश्चन इससे, है ना। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, और आती कहाँ से ये भी बता दिया मैंने आपको, है ना। ये चीज़ यहाँ से आएगी। अच्छा, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना, उसको अपन देखते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं इसी से करूँगा, है ना। आप देखो कैसे करूँगा, आप देखो ये जो आपका रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो ये आया, है ना। नीचे वाला जो आया ना, ये सब इसी से आया था। देखो मैंने क्या करा था, gx को e की पावर x रखा था, तो ये आ गया था। अब इसी रिजल्ट से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना आप, है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो आपका g है ना, उसको मैं इस बार e की पावर x नहीं लेते हुए क्या ले लूँगा, gx को इस बार मैं ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। तो g डैश x कितना होगा बता सकते हो आप, 1 होगा उसका डिफ्रेंशिएशन, है ना। अब यहाँ का रिजल्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो f की जगह तो fx आ जाएगा, g डैश x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस g की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। और डॉट f डैश की जगह तो f डैश x आ जाएगा, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ x, और g की जगह आ जाएगा x, है ना। gx को x लिया आपने, तो gx की जगह x आ जाएगा, fx आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला रिजल्ट बना ना बच्चों, यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको रिजल्ट, है ना, बस उसी का मैं यूटिलाइज करूँगा अब यहाँ पर, है ना। इस रिजल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने के लिए, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये रिजल्ट को एक बार और देख लो आप फिर से, है ना। वंस अगेन एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होती है ना। तो इस क्वेश्चन में ए की पावर एक्स नहीं था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया इसको। अब आप देखो इसको अब इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ये ट्रिक बन गई इसके लिए, है ना। मैंने बोला था ना ट्रिकी क्वेश्चन कराऊंगा आज, है ना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको आप कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में। देखो कैसे, एक्स इवन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला मालूम है आपको क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फार्मूला आपको पता ही है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है ना। टिग्नामेट्री में ये सारे फार्मूला फेमिलियर है हम लोग। और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैंने क्या किया, सेपरेट डिवाइड कर दिया, एक्स के अपॉन में ले लिया एक बार इसको, एक बार साइन एक्स के अपॉन में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ रहा है, 1/2 एक्स, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा, देख सकते हो आप। तो ये आपका, अब क्या ये फॉर्मेट बन गया क्या, देखो ध्यान से, है ना। अब इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसी फॉर्मेट को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। देखो एक्स एफ डैश एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले, और साथ में लिख देता हूँ प्लस का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इससे कंपेयरिंग कर लो उसकी। अच्छा ये किसके इक्वल आता है बच्चों, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल आता है, ये आपका आंसर आएगा। तो अब एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, अगर आपको ये पता है तो, है ना। देखो कैसे, यहाँ पर आप देखो एफ ऑफ एक्स कितना ले रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स की जगह ले रहा हूँ मैं माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो एफ डैश एक्स ये आना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स में ये आ जाना चाहिए। देखो करके देख लो, चेक कर लो, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक, तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स बाई 2 का बच्चों 1/2 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना यहाँ पर, ये 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, और एक्स तो है आ ही रहा है साथ में, है ना। एफ डैश एक्स की जगह क्या आ रहा है, देखो 1/2 के साथ में ये आ रहा है, और एक्स की जगह एक्स आ रहा है, मतलब ये फॉर्मेट हो गया हमारा कंप्लीट। ये आपका एफ एक्स था, और ये एफ डैश एक्स था, और एक्स भी साथ में है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर, है ना, इसका आंसर आना चाहिए एक्स। अब एक्स की जगह तो एक्स रहेगा ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स क्या लिया था आपने, माइनस का कॉट एक्स, तो आंसर में यहाँ माइनस भी आ जाएगा। तो कॉट एक्स बाई 2 एफ ऑफ एक्स की जगह रख दिया, माइनस कॉट एक्स और प्लस का सी, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो। और दोनों रिजल्ट मैंने किससे बताया, ए की पावर एक्स वाला तो सभी को मालूम है वैसे तो, है ना, लेकिन ये वाला बहुत कम लोगों को पता रहता है ऐसा, है ना। तो ये आता दोनों एक ही जगह से आया है ना, दोनों का जो ओरिजिन हुआ ना वो एक ही जगह से हुआ है। आपको बताया था आपने, है ना, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश होल डी एक्स इक्वल टू क्या आता था, एफ इंटू जी प्लस सी, सब उसी से आया रिजल्ट पूरे, है ना। दोनों क्वेश्चन उसी से सॉल्व कर दिए मैंने, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट अब अगली ट्रिक लेंगे अपन, ये तो पहली ट्रिक हो गई आपकी, है ना।
अब सेकेंड ट्रिक में आप इसके बाद बताने वाला हूँ आपको, है ना, बहुत ही अच्छी है वो भी। ठीक, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना इसमें। जैसे अभी आपने जो ट्रिक से क्वेश्चन की काफ़ी अच्छे थे वो, है ना, एक ही ट्रिक से दोनों क्वेश्चन हो गए थे। अब एक और ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। अच्छा देखो, जैसे कभी आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए दिख जाए, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले आप इसकी बात करते हैं। देखो, है ना, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आप अगर आपको आ जाए तो कैसे करोगे आप इसको, है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाते हो आप, है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल से करते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है उनको कि ये कई बार करना पड़ता है उनको, 3 बार ये अलग अलग ये प्रोडक्ट रूल 3 बार अप्लाई करना पड़ता है उनको, है ना, 3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है इससे क्वेश्चन। तो आज हमारे लेक्चर में हम यही तो सीख रहे हैं ना कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें हम लोग, है ना। ऐसे तो बड़ी मेथड से तो कोई भी कर लेगा इसको, लेकिन हमारा आज का जो टारगेट है ना वो क्या है, इस लेक्चर का जो मेरा मोटो है ना वो क्या है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ मैं, ट्रिक्स बता रहा हूँ मतलब आपको, है ना। तो ट्रिकी क्वेश्चंस में जानबूझ करके ले रहा हूँ आज, है ना, ताकि आपको टाइम बचे इसमें। ये लेक्चर बनाने का पीछे मेरा यही है ना, मेरा उद्देश्य यही है लेक्चर बनाने का कि आपका टाइम बचे, है ना। अब आप इसको जल्दी करना है तो कैसे करोगे? देखो, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाना उसको। जब ऐसा क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए ना आपको, देखो इधर एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, है ना, ये x³ - 5x + 3 इज नथिंग बट एल्जेब्रिक फंक्शन है, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और साथ में एल्जेब्रिक आ जाए तो आप कैसे करोगे इसको? ऐसे करोगे। देखो, आप इसको एल्जेब्रिक वाले को एज इट इज़ लिखो पहले तो, है ना, देखते जाओ, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ मैं। एल्जेब्रिक वाले को ऐसे लिखो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो e⁻4x का। तो e⁻4x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या आता है ना, डायरेक्ट करो आप, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। e⁻4x ही आएगा और अपन में 4 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट, है ना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? माइनस लगाओ, अल्टरनेट चलो आप, है ना, पहले प्लस से स्टार्ट करते हुए फिर माइनस। अब माइनस के बाद क्या आएगा फिर यहाँ पर? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, सेम इसका, किसका? इसका जो यहाँ लिखा है आपने, x³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x² - 5, है ना, और 3 का 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करो, इसका मत करो, इसका करो, इसका, तो इसका इंटीग्रेशन एक और बार हो जाएगा, e⁻4x और 4 एक और आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको एज इट इज़ लिखा है मैंने प्लस में, एल्जेब्रिक वाले को एज इट इज़ लिखा, इसका एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, डिफरेंशिएशन नहीं करा, इसका इंटीग्रेशन करा, e⁻4x का e⁻4x/4। फिर मैंने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका, और आगे माइनस साइन लगाया, प्लस के बाद माइनस आएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा? 3x² - 5। तो ये सब मैं ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम बचाने के लिए, और कोई मेरा इसमें ना कोई और मेरा इसमें उद्देश्य नहीं है, बस एक ही है कि जल्दी से आपका आंसर जल्दी आ जाए। अच्छा, अगली स्टेप में फिर प्लस आएगा, क्योंकि एक बार प्लस माइनस फिर प्लस, अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 6x और 5 का 0। इसका इंटीग्रेशन फिर से करो, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? e⁻4x अपॉन में 4 × 4, और एक और 4 आ जाएगा। अब फाइनली क्या होगा? फिर माइनस आएगा, अब इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा? 6x का डिफरेंशिएशन 6 है, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो e⁻4x इंटीग्रेशन फिर से करना है इसका, तो क्या आ जाएगा? 4 × 4 एक और बार 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद प्लस करके फिर करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे तो सारे 0 हो जाएंगे, ये समझ में आ गया अपने को, है ना, एक और बार डिफरेंशिएशन करने की, बस यहीं तक करना है। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे, क्या कराना है इसको सॉल्व, है ना, कि कराना पड़ेगा इसको, है ना। चलो ये तो आप कर लोगे, है ना, e⁻4x कॉमन ले लेना, और आगे सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही होगा इसका। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना, है ना, इसी में का, है ना। अच्छे से समझ में आने के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मेरी तरफ से करा देता हूँ आपको। सपोज आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर दिया है, सपोज यहाँ पर दिया है आपको x⁻4 + 3x ऐसा दिया है मान लो, और यहाँ पर दिया है e⁻2x dx। अब इसको भी देखो ऐसा भी कर सकते हो आप इसको फिर से, तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़। देखो पहले मैंने क्या करा था, इसको एज इट इज़ लिखा था ना, तो इसको भी एज इट इज़ लिखूंगा मैं ऐसे ही, एल्जेब्रिक वाले को, है ना। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? e⁻2x अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा? प्लस के बाद माइनस, है ना, बस ऐसे याद रखो। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका? 4x³ + 3। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे यहाँ इसका इंटीग्रेशन फिर से गया तो इसका इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा, तो e⁻2x अपॉन में 2 × 2 आ जाएगा। फिर प्लस आएगा, देखो प्लस माइनस फिर प्लस। अब क्या करोगे बताओ? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, जैसे यहाँ करा था ना वैसे ही, तो कितना आ जाएगा? 12x² आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 का तो 0 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? फिर से इंटीग्रेशन होगा इसका, अगर इंटीग्रेशन e⁻2x 2 × 2 एक और 2 आ जाएगा, है ना। फिर अगली स्टेप में क्या आएगा? फिर से माइनस आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा? 24x आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो e⁻2x और अपॉन में कितना आ जाएगा? ये
2 इंटू टू इंटू टू और एक 2 और आ जाएगा इसमें, है ना। अब लास्ट में फाइनली क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 24, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर 2x और अपॉन में 2 इंटू टू इंटू टू, है ना, 4 टाइम्स और एक और 2 आ जाएगा इसका, बस कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगले स्टेप में क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाएगा फिर तो सारे 0 हो जाएंगे, है ना। 2 एग्जाम्पल से समझाया ना, आपको समझ में आया ना। ये थोड़ा सा आप और प्रैक्टिस करना है इसकी, फिर आएगा आपको समझ में। अब देखो 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं ना, ये भी हम कर लेंगे तो इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसकी, है ना। तो उसको कुछ भी आपको याद नहीं रखना है ना। बहुत से लोग उसको यू भी करके डिफरेंशिएशन ऐसे करके बताते हैं मेथड को, तो वो काफ़ी लंबी मेथड दिखती है वो, इससे काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है। चलो तो अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 4 और 5 वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो कर लेते हैं। देखो अब इसके बाद अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है ना, उसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, तो इसमें क्या, इसमें भी अलजेब्रिक है आगे, और इधर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, किसी में भी लग जाती है तो मेथड, है ना, सभी में लगती है। तो देखो इसमें भी लगा देते हैं अपन, यही मेथड है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, वही मेथड से करेंगे, सेम मेथड से। पहले अलजेब्रिक एज इट इज लिखोगे आप, है ना, पिछले पे भी यही किया था आपने। इसका इंटीग्रेशन कर दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस होता है ना, और 7 भी आ जाएगा अपॉन में। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिर माइनस आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ना फिर से, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ठीक है। और 7 तो पहले से ही था, और एक 7 और आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो प्लस माइनस फिर प्लस, है ना। ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन पिछले बता चुका हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का माइनस कॉस होगा, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, कॉस 7x, और एक 7 और आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा अगली स्टेप में तो खत्म ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन माइनस करके 0 कर दोगे आप, आगे माइनस लगाओगे, फिर 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो आगे वाले सारे टर्म 0 होते जाएंगे, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। देखो कितनी जल्दी हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। अदरवाइज अगर मैं ये ट्रिक नहीं बताता तो क्या होता, देखो सोचो, अगर ट्रिक नहीं बताई होती ना मैंने, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे करते हैं, u इंटू वी लगा के करते हैं, और 2 बार आपको करना पड़ता है ना। प्रोडक्ट रूल आपको 2 बार लगाना पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ एक ही बार में काम हो रहा है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या गिवन है आपको, x² मल्टीप्लाइड बाय 10x इंटू में क्या है सेक स्क्वायर x है इंटू dx। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लगाओगे आप, है ना। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बच्चे अटक जाते हैं ना, कहाँ अटकते हैं बताऊँगा। देखो मैं आपको एक आपको गलत तरीका बताऊँगा पहले इसका, फिर सही तरीका बताऊँगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, देखो बता रहा हूँ मैं। ट्रिक वही लगाते हैं ये लोग बच्चे, है ना। क्या करते हैं कि x² को एज इट इज लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो मैं 10x इंटू सेक स्क्वायर x, ध्यान से देखना है ना। चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। मैं यही वाली ट्रिक यहाँ पे लगाने वाला हूँ ना, तो x² करके मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 10x इंटू सेक स्क्वायर x का, ये तो ट्रिक है हमारी। फिर माइनस करके फिर x² का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जो यहाँ पर आएगा ना इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन होगा। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ये तो पता करें अपन। चलो यहाँ पर पता कर लेते हैं इसको। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 10x, फिर से लिख देता हूँ उसको, सेक स्क्वायर x। तो इसमें आप क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो बता रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन में 10x को t रख देते हैं यहाँ पर। अब 10x को t रखने से क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। कर गलत नहीं रहे, कर सही रहे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बताऊँगा मैं अभी। अब 10x को t रख दिया, सेक स्क्वायर कैंसिल होके dt आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया उनका t²/2। अब t की वैल्यू क्या रख देंगे वापस से 10x, है ना। चलो ऐसे करते हैं अपन, है ना। तो ये जो गलत तरीका है ना वो बता रहा हूँ मैं। देखो अब इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन लिखा था ना मैंने इसका। देखो फिर से देखो x² को एज इट इज लिखते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा था, और इंटीग्रेशन इसका क्या था ना, वैसे यहाँ पर x² एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, अभी लिख दूँ यहाँ पर 10²x/2। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगले स्टेप में आएगी अब प्रॉब्लम, है ना। अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम है, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि 10² इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। अब इसको sec² x-1 लिखना पड़ेगा, इतना लंबा खींच जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर अटक जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये गलत तरीका था, मैंने बोला ना गलत तरीका बताऊंगा पहले, फिर इसके बाद सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल अप्रोच क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। सिंपल अप्रोच देखो इसका, आप जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना वो काम आपको नहीं करना है यहाँ पर। देखो सोचो,
ये जो आपने किया ना यहाँ पर, इसकी बजाय आपको क्या करना था मैं बता देता हूँ। देखो एक सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो। यहाँ आप क्या करो, सेक एक्स को टी ले लो, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। देखो किससे, देखो ज़रा देखते जाना है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा बच्चों, है ना। और टी का हो जाएगा डी टी बाई टी एक्स। ये बता रहा हूँ ना, इससे जल्दी आएगा आंसर देखो, और आसान आएगा एकदम। अब टेन एक्स और सेक एक्स में से सेक एक्स टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक सेक एक्स फिर भी बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और टी डी टी हो जाएगा। अब सेक एक्स की जगह टी रख दोगे तो टी डी टी, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, है ना। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा। टी की वैल्यू क्या रखोगे, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब टी की जगह सेक एक्स रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट है ना। अब इसमें देखो आपको गड़बड़ भी नहीं होगी, है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है ना, क्योंकि वो इसी वजह से अटकते हैं कि वो 10x को टी लेते हैं हमेशा। मतलब यूजली मैंने 90% बच्चों को देखा है वो 10x को टी ले लेते हैं, तो वो लग जाते हैं फिर वो, जबकि लेना किसको चाहिए, सेक एक्स को टी लेना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। तरीका क्या होता है, फिर से तरीके पे आते हैं अपन लोग। पहले क्या करते हैं कि एलजेब्रिक एज इट इज आता है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन अभी करके आए अपन, कितना आया था इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना आया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आया कि नहीं आया, है ना। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, तो यहाँ लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे 10x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद प्लस लिखोगे, फिर x का, ये तो 2 तो कैंसिल हो गया, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 10x का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln सेक एक्स, पता है ना आपको 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक एक्स। बस ये आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाई टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू 10x और प्लस ln सेक एक्स प्लस सी। तो देखो ये हो गया ना आसानी से क्वेश्चन, है ना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं हमारे, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें अटक जाते थे। मैंने बताया ना कहाँ पर अटकते हैं वो, है ना, ठीक है। चलो तो ये हमारा ये दूसरी मतलब जो भी ट्रिक, 3rd नंबर की ट्रिक हो गई हमारी, है ना। अब इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ में। और ये बहुत ज़बरदस्त से एडवांस लेवल की ट्रिक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो, है ना। चलो चलो ठीक है। अब तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो बहुत एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, है ना। ये क्वेश्चन की जो ट्रिक है ना एक बहुत अच्छी है। देखो जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन आया ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, और यहाँ पर लिखा है 20, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, है ना। तो मैंने देखा है बच्चों को एक क्वेश्चन देता हूँ मैं करने के लिए जब भी, तो काफ़ी लंबे मेथड से करते हैं इसको, है ना। और होती भी बहुत लंबी मेथड है इसकी, अप्रोच बहुत मुश्किल होती है इसकी। तो मैंने इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक बना दी है, जो मैं आपको यहाँ पर, है ना, बता देता हूँ। देखो काफ़ी अच्छी सी ट्रिक है इसकी। तो ट्रिक की तरीके से अगर सॉल्व करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। देखो इस टाइप के पैटर्न के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ n कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, उधर भी कर लेंगे, टेंशन मत लो, करेंगे स्क्वायर, उधर स्क्वायर है यहाँ पर, मुझे पता है ना स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ होल स्क्वायर आता है ना, ठीक है। अब देखो, है ना, तो इसका जो डायरेक्ट अप्रोच होता है वो फार्मूला क्या होता है इसका आता है माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन एज इट इज लिख दो आप इसको, है ना, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, बहुत सिंपल है। और प्लस में 10x, और सी तो आता ही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। तो बस ये अप्रोच आप डायरेक्ट याद रखो उसको, नहीं तो अदरवाइज इसकी जो मेथड है ना बहुत लंबी है। मेथड भी बता सकता हूँ मैं आपको, है ना, बताऊँगा अभी, मेथड भी बताऊँगा, आप टेंशन मत लो, है ना। लेकिन उसके पहले आप ट्रिक से इसको करोगे तो देखो क्या आएगा आंसर इसका। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से जाओगे ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है आपका। अदरवाइज ये क्वेश्चन में 1-2 पेज भर जाते हैं पूरे, है ना। अब देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहले तो इसको आप इसमें कन्वर्ट करके देखो। इसको मैं देखो n की जगह 5 है यहाँ पर, है ना, देख पा रहे हो आप। अगर मैं n की जगह 5 रख दूँ वहाँ पर, है ना, उस जगह पर, इसमें n की जगह 5 पुट करता हूँ, देखो तो क्या आता है, देखो आप बताना देख के क्या आता है। n की जगह 5 रख दिया मैंने ना, जहाँ जहाँ n है ना
n 3 जगह था, मैंने तीनों प्लेस पे क्या रख दिया, n के प्लेस पे 5 पुट कर दिया है मैंने, ठीक है। और dx तो चल ही रहा है आपका इसमें, है ना, ठीक है, आया ना समझ में सभी को। तो बच्चों देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 20 हो जाएगा वापस से आपका, है ना। तो क्वेश्चन मैं तो ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये उसी से लिंक हो रहा है, उसी ट्रिक से। अब बताओ आंसर क्या लिखूँ इसका मैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, -x sec x, ये लिख दो आप डायरेक्ट, और इसकी जगह लिख दो आप x sin x प्लस n की जगह 5 रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 आ जाएगा, है ना, प्लस में 10x। इस ट्रिक में आंसर आ गया हमारा, देखो बस ये आंसर हो गया आपका, है ना। ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज आपने किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये आया हुआ भी जेई में बच्चों, है ना, जेई का क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो आपको एक x² अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पर, x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन भी इसी ट्रिक से हो जाएगा जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में, है ना, एडवांस में आया था क्वेश्चन एक बार ये। अब आप इसको लिंक कैसे करोगे, देखो लिंक करना बहुत आसान है। इसको आप लिख लो x² प्लस 1 × 1 - 1 लिख लो उसको, ठीक है, मतलब 0 ही हुआ ना बच्चों, ये 1 - 1 नथिंग बट 0। x² प्लस 0 लिख सकते हो ना आप इसको, इसके प्लस में 0 लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, है x² प्लस 0 dx। तो ये 0 ही तो आ रहा है, और नीचे क्या लिखा है देखो, x sin x प्लस 1 cos x लिख लेता हूँ मैं इसको, होल स्क्वायर dx। अब आप बताओ मुझे यहाँ पर n की जगह क्या 1 आ गया क्या, है ना, दिख रहा है सबको n की जगह 1। जब मैं n की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 1 1 0, यही आ जाएगा, देखो सेम आ जाएगी चीज़। तो अब आंसर क्या लिख दूँ मैं इसका, डायरेक्ट लिख दूँ -x sec x और डिवाइडेड बाय x sin x प्लस n cos x प्लस 10x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर आ गया, देखो। तो बहुत ही सिंपल से आसानी से हो गया क्वेश्चन ये, है ना। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन करने में, है ना, अगर मैं इसको मेथड से भी बताता हूँ, जब मैं क्लासरूम में टीचिंग करता हूँ ना, तो मैं इसको मेथड से बताता हूँ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको टी पुट करना पड़ता है पहले तो x sin x प्लस cos x को, उसके बाद इसको मैनेज करना पड़ता है ऊपर वाले को, है ना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करने के बाद बहुत लंबी मेथड हो जाती है काफ़ी, तो लेंदी प्रोसेस हो जाती है काफ़ी। इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है बच्चों को, ताकि इससे क्या हो, जल्दी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं अपन इसका, है ना, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। चलो देखो एक प्रॉब्लम और कराता हूँ मैं, है ना, आपको इसी ट्रिक पे एक बेस्ड एक और प्रॉब्लम कराता हूँ। तो क्या आप n की वैल्यू बता सकते हो मुझे यहाँ पर कितनी है ना, कौन कौन बता सकता है n की वैल्यू, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, -6, है ना, दिख रहा है तो ऐसे ही। यहाँ पर आप कंपेयरिंग करोगे तो n की जगह यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, -6, तो n की जगह -6 रख दो आप, तो ये 42 आ जाएगा क्या, देखो चेक करते हैं अपन, है ना। चलो लेट्स चेक आउट, i = कितना हो जाएगा, x² प्लस 42 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, -6 और मल्टीप्लाई में -6 - 1 dx अपॉन में कितना लिख सकता हूँ, x sin x -6 cos x का होल स्क्वायर। तो देखो n की जगह क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर इस बार, हियर n = नथिंग बट -6, n की वैल्यू -6 आ रही है बच्चों, आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या लिखने वाला हूँ मैं अब, है ना। एक लाइन में आंसर लिख दूंगा इसका, x sec x अपॉन में कितना आ जाएगा, x sin x और माइनस मैं यही एज इट इज आएगा 6 cos x, n की जगह 6 रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस 10x प्लस c, ये आंसर आ गया इसका। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस बार मैंने माइनस लिया है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, माइनस वाला भी प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। अच्छा अगर ये ट्रिक से अगर मैं नहीं बताता ना, तो आप इस क्वेश्चन को करने में हालत ख़राब हो जाती। मतलब इसमें क्या मैंने देखा है कि बच्चों को ये क्वेश्चन मैं हर बार देता हूँ, तो ना जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छे जो टॉपर होते हैं, वो तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन बहुत लंबी मेथड से करते हैं। इसमें उनका 2 पेज 1-1.5 पेज तो लग ही जाता है इसको प्रूव करने में, है ना, मतलब इसको सॉल्व करने में। तो ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए इंटीग्रेशन जब मैं चैप्टर कराऊंगा ना, तो उसमें आपको सब्जेक्ट भी बताता हूँ मैं उसमें। तो आज तो मैंने सिर्फ ट्रिकी तरीके से बताया आपको उसको, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से कैसे करते हैं इंटीग्रेशन के। तो ये मेरा एक छोटा सा एक अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे मैं और भी बीच बीच में वीडियो बनाते रहूँगा अलग से,
इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको बताते रहूँगा दूसरे चैप्टर की भी। आज तो मैंने इंटीग्रेशन की ट्रिक्स बताई है आपको, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं। इस पर आप ज़रूर किसी को दे के देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। अगर यही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया ना इस ट्रिक्स के, अगर आप इसको किसी को दे के देखो, अच्छे बच्चे को दे के देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो लोग, और जो मैंने कराया उससे एक लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कंपेयरिंग कर सकते हो, ओके है ना। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर, है ना, बाकी का। ठीक है बच्चों, है ना।